रोहतक में हमारे गेस्ट के रूप में पहुंचे हैं सुरजीत जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व रविदास महापीठ के। हम उनसे बात करेंगे। उनके साथ में हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और यहाँ रोहतक में जो अध्यक्षता कर रहे हैं राजेश सुनारिया। हम बात करेंगे अध्यक्ष महोदय से। आज जिस तरह से आप सडनली आए हैं, अचानक आज धमके हैं यहाँ पर आकर के और समाज को संदेश देने के लिए, किस तरह का संदेश और किस तरह हमारे दर्शकों को बताइएगा। नहीं, अचानक तो इसलिए आना पड़ा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अनग्रंथ, झूठी, अमान्य, जो बर्दाश्त से बाहर है वो खबरें चल रही हैं। और खबरें इसलिए चल रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दुष्यंत गौतम जी, जो शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष हैं, आप एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, आप अखाड़ा परिषद के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दिल्ली में एक बहुत बड़ा मंदिर गुरु रविदास जी का है, उसके आप अध्यक्ष रहे हैं, तुगलकाबाद मंदिर के आप एडवाइज़र हैं। एक इतनी बड़ी शख्सियत को एक झूठी बातें और 100% झूठी बातें लेकर के इतना बड़ा इशू बना देना, जो पूरा प्रदेश ही पूरी सकते में है, पूरा प्रदेश में इतनी अफरा तफरी मचा दी। ऐसा किस तरह का बयान, इस तरह की अफरा तफरी है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? बयान इस प्रकार से है कि दो लोगों की वार्ता है जो तथाकथित अपने आप को पति पत्नी कहते हैं। उन्होंने रात में कोई आपस में बात की और वो बात उस महिला ने अपने पति की टेप की और वो आगे मीडिया में चला दी। अब मीडिया में चलाने पर उस मीडिया में उन्होंने बोला है और उस बोलने पर ही इतना बड़ा इशू बना दिया और आम लोगों ने उसको इस तरह से ले लिया कि भाई इतनी तेजी से वायरल हुआ, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ इसलिए कि दलित समाज से हैं और इतनी बड़ी हाई पोस्ट पे हैं। इतना बड़े पहुंचने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। तो इस तरह की जितनी भी नरगल बकवास चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उनको आप रिमूव करने के लिए और समाज में संदेश देने के लिए पॉजिटिव रहें। और हाँ, बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब, मैं आया इसीलिए आप लोगों से आह्वान करने के लिए कि ये जो खबरें हैं जो चली हैं, इनकी जांच हो, जिसने ये आरंभ की है, और जांच भी ऐसी हो, उनको इतनी बड़ी सजा मिले कि भविष्य में वो किसी का नाम ना ले पाए और इतनी बड़ी क्षति ना पहुंचाए समाज को भी, राष्ट्र को भी। और व्यक्तिगत तो क्षति हुई है, देश की भी क्षति उसमें हुई है, समाज की भी हुई है, रविदास समाज की भी बहुत ज़्यादा छवि खराब हुई है। महापीठ खड़ी है, अगर ये मानेंगे कि पूरे देश में महापीठ काम कर रही है। आज इस इशू को लेकर के हम पूरे जिलों में जाएंगे, सारे प्रदेशों में जाएंगे कि उन्होंने जानबूझ करके कैसे आदमी का नाम ले रहे हैं, जो अपना आप में ये कह रहे हैं कि भी अगर इसमें 1% भी सत्यता होगी तो मैं राजनीतिक जीवन से नहीं, सामाजिक जीवन से भी मैं अपने आप को अलग कर लूँगा। इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े आदमी का नाम इस तरह से लेना और बेबाक तरीके से लेना और ऐसे असभ्य तरीके से लेना, मुझे लगता है ये मानवता के भी खिलाफ है और हमें सचेत होना चाहिए और इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। और मैं मीडिया से भी, मेरे बंधु आए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस खबर को इस तरह चलाएं कि भी जो ऐसे लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इतनी सख्त करे कि आने वाले पुश्ते या जो भी आदमी आने वाले समय पर किसी का नाम इस प्रकार से झूठा ना ले, जो उसकी छवि और देश पूरे सख्त में पड़ जाए। विशेष संदेश जिस तरह से ये है कि भाई उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे समाज को क्षति ना पहुंचे और हमारा समाज एक साथ एकजुट रहे और समाज के जो नेतृत्व करे हैं उन पे इस तरह के बेनतहा वाहियात में इल्जाम ना लगाएं और बकवासों से उनका छानबीन, उनकी तहकीकात ठीक तरीके से और उनको मेरे ख्याल में कानूनी प्रक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा कहा। ये जो समाज है, रविदास समाज, ये तो एक ऐसा समाज है जो समरसता की ओर बढ़ता है। ये तो ऐसा समाज है कि सबको साथ लेके चलता है। इस समाज में ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके मुखिया को टारगेट कर दिया इन्होंने।
तो ये मैं समाज से भी कहने के लिए आया हूँ और सब समाज से भी कहने आया हूँ कि भाई ऐसे अनगढ़ बातें समाज में ना हो और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और समाज में मैसेज दें कि भाई आने वाले समय में तो ये तो आज उनका नाम लिया जा सकता है, कल किसी का भी नहीं लिया जा सकता। ये तो एक फोन पे किसी का नाम लेना तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी का भी आज तो ABCD के Z तक भी जा सकते हैं। तो ये आगे ना घटना हो और हम सब पूरी महापीठ माननीय दुष्यंत गौतम जी के साथ खड़ी है। और आज ये हरियाणा में नहीं, कल दिल्ली में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, जितने प्रांत हैं हमारे उसमें होगा, 11 को आसाम में होगा, 8 को छत्तीसगढ़ में होगा, कल दिल्ली में होगा। तो ये हम इस संदेश को लेकर पूरे देश में जाएंगे। आप देख रहे हैं रविदास महापीठ विश्व स्तरीय जो पीठ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरजीत जी, और उनके साथ दिल्ली से जो अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के, हम एक बार उनसे भी जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहिए? जय गुरुदेव सभी को। अपने नाम से बताइएगा। मेरा नाम मनोज कुमार आजाद है। मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ का। मेरा जब दुष्यंत गौतम जी से पहला परिचय हुआ वो बाल्यकाल में हुआ था और रविदास मंदिर में ही हुआ था। मेरे यहाँ मादीपुर में रविदास मंदिर है और वो जन्मोत्सव कमेटी के उस वक्त अध्यक्ष थे। बचपन से उनको आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ रविदास जी की सेवा करते ही देखता आ रहा हूँ। ऐसे आदमी पर अगर कोई इस तरह का लांछन लगाएगा तो उसके लिए हम जान दे देंगे या जान ले लेंगे। आप देख रहे हैं समाज के लोगों को पूरा पवित्र विश्वास और इस तरह के कर्मठ व्यक्ति जो समाज को अग्रणी तौर पर लेकर के विश्व स्तर तक जा रहे हैं। ऐसे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा, एक बात और बोलना चाहूँगा। जैसे आपने अभी ये जो विषय चल रहा है सिर्फ एक फ़ोन पे बात चलने का कर रहा है, उस पर लिखा हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि एक VIP वहाँ था। मैं कहता हूँ वहाँ पर राहुल गांधी था रात को, क्या आप मानोगे? वहाँ पर राहुल गांधी था। मेरा मानना ही है, मेरा कहना ही है। अगर आप वो VIP अगर राहुल गांधी है, आप करो जांच उसकी निकालो। कहने का मतलब कुछ भी कि कोई भी किसी का नाम लेकर के या VIP नाम लेकर के इस तरह से लांछन लगाए, ये चीज़ें सरकार को देखनी है। कानूनी प्रक्रियाओं में उनको दिशा निर्देश दे करके और उनकी तहकीकात करनी चाहिए और किसी को भी इस तरह से बरगलाया जा सकता है, किसी की भी छवि को खराब किया जा सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेतृत्व करके रोहतक में पहुंचे और रोहतक में इन्होंने अपना संदेश दिया। देख रहे हैं आप, अपडेट करके देखते रहिए उजाला आज तक। कैमरामैन विजय श्रीवास्तव के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर रमेश देहराज। नमस्कार। जय गुरुदेव।